ये है गूंद डालने की सारी सामग्री, जिसमें मैंने लिया है काजू, बादाम, मखाने, गोंद, आटा, गेहूं का आटा लिया है मैंने, और देसी खांड। और ये देखिए, हमने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब इसके अंदर हम देसी घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम डालेंगे काजू और बादाम। सबसे पहले हम काजू और बादाम को फ्राई करेंगे। ताकि इनके अंदर की जो भी छिलन है वो अच्छे से निकल जाए। इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, तब तक हम इनको भून लेंगे। और ये देखिए, काजू और बादाम को हमने अच्छे से भून लिया है, बिल्कुल सुनहरा रंग हो चुका है इनका। अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर मखाना को भून लेंगे। जो थोड़ा सा घी बचा हुआ था उसी के अंदर मैंने मखाना डाल दी है। इनको भी हम भून लेंगे। और ये देखिए, मखाना भी हमने अच्छे से भून लिया है, इस तरह से हो चुका है। अब इसको भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी और डाल लेंगे। और ये देखिए, घी हमारा पिघल चुका है। अब इसके अंदर हम गोंद डालेंगे। और गोंद को हमें तब तक भूनना है जब तक कि अच्छे से ऊपर ना आ जाए। ये देखिए, इस तरीके से फूल के ऊपर आ जाएगा ये गोंद भी हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब इसको भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई के अंदर आटा भून लेंगे। आटे को मैं यहाँ पर बिना घी के ही भूनूंगी। थोड़ा थोड़ा करके हम आटा भून लेंगे, एकदम से सारा नहीं डालेंगे। आटे को हम यहाँ पर चलाते हुए भून लेंगे। हमारा आटा भी अच्छे से भून चुका है, बिल्कुल सुनहरे रंग का हो चुका है। और इसको हमने बिना घी के ही भुना है, क्योंकि यदि हम इसको घी डाल के भूनते हैं ना, तो फिर बाद में गोंद में से हलवे जैसी खुशबू आने लगती है। और एक इसका ये फायदा है, जिनको कम घी पसंद है तो वो इस तरह से आटा भून के डालें, तो इसमें घी भी ज्यादा नहीं लगता। घी वगैरह जिनका बंद होता है, तो उनके लिए इस तरह से गोंद के लड्डू डालकर खाना बहुत ही आसान हो जाता है। वो इस तरीके से बिना घी के गोंद के लड्डू बना के खा सकते हैं। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे।
जो हमने आटा भून के रखा था उसको हम छलनी से छान लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी वो होगा ना तो वो निकल जाएगा। इस तरह से मैंने सारा आटा छलनी से छान लिया है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब हम इसके अंदर सारी भुनी हुई सामग्री डाल देंगे। एक परात के अंदर एक बड़ा बर्तन ले लेंगे। गोंद डाल दिया है मैंने जो भून के रखा था, और इसी के साथ मैंने काजू बादाम और मखाने। अब हम इस सारी चीज़ों को इससे ऐसे कर लेंगे, फोड़ लेना हमें इसको। इसको हम मोटा मोटा ही रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको फोड़ लेंगे। को और सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस के तैयार कर दिया है। बिल्कुल इस तरीके से मोटा मोटा ही हमने इसको पीस के रखा है। आप चाहें तो इसको बारीक भी पीस सकते हैं, लेकिन इसका जो असली स्वाद है वो मोटेपन में ही है। इस तरह से पीस के रखेंगे तो उसी से थोड़ा सा खाने में अच्छा लगेगा। अब हम कढ़ाई के अंदर घी डाल देंगे और घी को पिघला लेंगे। घी को हमें अच्छे से पिघला लेना है, क्योंकि हम इसको गोंद के अंदर डालेंगे। जो हम लड्डू बनाएंगे ना उसके अंदर डालेंगे। और घी को हमने पिघला लिया है। अब इसको हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे भुना हुआ आटा। जो हमने आटा भून के रखा था वो डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब आटा लिया है। और ये हमने ली है देसी खांड जो हमने छान के रखी थी, वो डाल देंगे। एक बार हम इन सारी चीज़ों को ऐसे ही मिला लेंगे। इस तरीके से अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और हमने जो घी को पिघला के रखा था वो डाल देंगे। इस तरीके से बीच में सारा घी हमें डाल देना है। एक बार हम इसको कड़छी से मिला लेंगे, क्योंकि घी गर्म है तो हाथ जल जाएगा। तो सारी चीज़ों को कड़छी से मिला लेंगे। इस तरीके से मिला लेना है। और अब हम इसको हाथ से मिलाएंगे।
अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेना है हमें यहाँ पर। देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इनके लड्डू बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। और ये लड्डू हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, तो आप सभी इसे सर्दियों में ज़रूर बना के खाना। और ये देखिए हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। और ये लीजिए हमारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं।